डियर सीए स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड अगर आपके एग्जाम जनवरी 26 में है और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा ईजी और स्मूथ बना देंगे और एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में जाओगे और 100% पास होके आओगे अगर ये सारी चीज़ें आपने फॉलो की। तो वीडियो जरूर आप एंड तक देखना, चाहे आप इंटर में हो चाहे आप फाइनल में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट चीज़, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप क्लासेस कर रहे हो एंड मेक श्योर कि आप क्लासेस मैक्सिमम अगस्त एंड तक के फिनिश कर दो। मैक्सिमम आपकी जो क्लासेस है वो अगस्त एंड तक के फिनिश हो जानी चाहिए। दिस इज द लेटेस्ट, इससे लेट नहीं होना चाहिए। इससे जल्दी हो जाए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट इससे लेट करोगे तो सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा। जनवरी में एग्जाम लिखने के लिए एटलीस्ट 4 मंथ्स का डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी का टाइम आपको चाहिए होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने डेडिकेटेडली हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। जनवरी एग्जाम के लिए बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे और 100% ऑफ एग्जाम पास हो सकते हो। तो अब कैसे होना है? तो ये 4 मंथ्स में आपको एटलीस्ट 1 इन डेप्थ रीडिंग, जो आपकी फर्स्ट रीडिंग रहेगी आफ्टर क्लासेस की, एंड 3 रिविजन्स को प्लान करना है। 1 रीडिंग एंड 3 रिविजन्स। एंड ये सारी की सारी जो आप प्लानिंग पढ़ाई करोगे, ये पूरी की पूरी विथ टेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये गलती मत करना जो मैक्सिमम सीए स्टूडेंट्स करते हैं और उसके कारण रिपीट अटेम्प्ट देना पड़ता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं। वो ये टेस्ट को लास्ट के लिए मत छोड़ देना। स्टार्ट राइटिंग टेस्ट एज सून एज यू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी। जैसे ही आप क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हो, तुरंत टेस्ट आप स्टार्ट कर दोगे। अब आप पूछोगे कि मैम तुरंत कैसे लिखेंगे, अभी तो सिलेबस पढ़ा भी नहीं है, अभी तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, फिनिश होगा उसके बाद टेस्ट लिखेंगे। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं करना है। आप शुरू में क्या करोगे, आप पोर्शन वाइज टेस्ट लिखोगे, यूनिट टेस्ट लिखोगे। स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, मतलब कि क्लासेस फिनिश होने के बाद की जो आपकी फर्स्ट सेल्फ स्टडी रहेगी, फर्स्ट रीडिंग आई कॉल इट, वो फर्स्ट रीडिंग आप यूनिट टेस्ट के साथ करोगे, विच मीन्स at first opinion what I have done, I have divided the entire syllabus into 3 units. 1/3 syllabus, 1/3 जो सिलेबस है वो हर एक यूनिट में कवर्ड है। ऐसे 3 यूनिट्स हर एक सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं। यू टेक अप यूनिट 1 ऑफ एनी सब्जेक्ट को थॉरोली प्रिपेयर करो, इमीडिएटली राइट फॉर द टेस्ट। यूनिट 2 लो, थॉरोली प्रिपेयर करो, राइट फॉर द टेस्ट। यूनिट 3 एंड रिपीट द सेम। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस जो है एक सब्जेक्ट का खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि आपको पूरे सिलेबस का लोड लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ उस यूनिट के बारे में सोचना है जिसके 4-5 चैप्टर आप पढ़ाई कर रहे हो। बाकी सिलेबस में कितना टफ है, इजी है, क्या है, उतना सोचना ही नहीं है। जब एक यूनिट पढ़ रहे हो तब आप डेडिकेटेडली सिर्फ उसी को पढ़ोगे। तो छोटे पोर्शंस में पढ़ना ईजी हो जाता है, प्लस यूनिट्स में पढ़ते पढ़ते सिलेबस कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट रीडिंग विथ यूनिट टेस्ट होगी, पेपर जब इवैल्यूएट होंगे, आपको खुद की गलती जब पता चलेगी, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए आप नेक्स्ट रिवीजन जो होगा उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान करो। नेक्स्ट रिवीजन को इस तरीके से प्लान करोगे जो यूनिट्स में मिस्टेक हुई थी उन मिस्टेक्स को हम रिपीट ना करें, तो उन चैप्टर्स पे हम ज्यादा फोकस करें जो हमने यूनिट के वक्त इसमें मिस्टेक्स किए। अगर यूनिट लिखोगे ही नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहां से? ये जब आपको पता नहीं होगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, तो आप रिवीजन की स्ट्रेटेजी उस अकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे जिस अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। मतलब कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी रिवीजन की नहीं बन पाएगी अगर फर्स्ट रीडिंग में आपने यूनिट टेस्ट नहीं दी है। तो यूनिट टेस्ट देने का 2 बेनिफिट्स है। फर्स्ट कि छोटे पोर्शन में इजीली पढ़ पाओगे, और दूसरा यूनिट टेस्ट के रिजल्ट में जो रिमार्क्स आएंगे ना, उससे आप रिवीजन की स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट बना सकते हो और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो, सो दैट आप उसको वापस कभी रिपीट ना करो, एग्जाम में तो बिल्कुल भी ना करो और एकदम परफेक्ट आंसर्स लिख पाओ। जब फर्स्ट रिवीजन में मिस्टेक्स होगी, अगेन सेकंड रिवीजन में करेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे हम इंप्रोवाइज करते जाएंगे विद टेस्ट। यही चीज अगर आप विदाउट टेस्ट करोगे ना, विदाउट टेस्ट पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जो आपको खुद के बारे में पता चलेगा वो कम पता चलेगा। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, आपने बुक खत्म कर दी, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा एक बार हो गया। यूनिट टेस्ट लिखोगे तो पता चलेगा नहीं, एग्जैक्टली यूनिट 2 के इस चैप्टर में मेरी मिस्टेक्स हो रही है, यूनिट 1 में मेरे एमसीक्यू सारे गलत हो रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है, डेटा, आज के जमाने में डेटा इज द न्यू करेंसी। आपकी पढ़ाई के लिए भी डेटा इज द वेरी वेरी बिग, वेरी बेस्ट करेंसी, जिसके बेसिस पे आप सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी और रिविजन प्लान कर सकते हो। सीए सिलेबस में ना, एक्चुअली सीए एग्जाम में मैक्सिमम लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते। फेल इसलिए होता है क्योंकि सही से स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते जितना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, एकदम से किसी के लिए भी पढ़ना इजी नहीं होता। तो जो लोग सही तरीके से पढ़ते हैं वो जरूर पास हो जाते हैं। कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, मतलब माइंड ब्लोइंग एनालिसिस बहुत सही है, माइंड बहुत अच्छा चलता है, शार्प है, क्योंकि सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते, इसलिए वो सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाते और इसलिए वो एग्जाम में पास नहीं पाते। अगर आप चाहते हो आप इस विशियस सर्कल में ना फंसो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है सबसे गोल्डन अटेम्प्ट होता है। एकदम सही से प्रिपरेशन करो, टारगेट हिट करो, टू द पॉइंट एंड यू आर डन। तो
पूरी की पूरी प्रिपरेशन हमको टेस्ट के साथ करनी, फर्स्ट रीडिंग के साथ पूरी यूनिट टेस्ट और बाकी के 3 रिविजन के साथ 3 फुल टेस्ट, इफ नॉट 3 तो कम से कम 2 टेस्ट तो फुल टेस्ट लिखनी है आपको, जो 100 मार्क्स की ICAI पैटर्न की होगी वो। और एक चीज जो आपको करनी है वो ये कि अभी से जब से आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे ना, तब से ही आपके स्टडी टेबल के सामने आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। स्टडी टेबल के सामने आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, चाहे सिंगल ग्रुप कर रहे हो चाहे बोथ ग्रुप कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में कितने लाना है, टैक्स में कितने लाना है, लॉ में कितने लाना है, एंड रेस्ट ऑफ भाई जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसमें 70 लाना है, इसमें 60 लाना है, इसमें 50 लाना है, वॉटेवर जितना भी टोटल स्कोर आप लाना चाहते हो, जो भी आपका स्कोर होगा ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ICAI तो स्कोर आपको बाद में बताएगा, पहले आपका स्कोर आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं आपको डेस्टिनेशन का रास्ता पता हो तभी आप कम टाइम में डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। अगर रास्ता नहीं पता कि एग्जैक्टली पहुंचना कैसे कहाँ है, तो लोगों को पूछते पूछते पहुंचोगे, गूगल मैप्स को देखते देखते पहुंचोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, CA एग्जाम्स में अटेम्प्ट ज़्यादा लगेंगे अगर डेस्टिनेशन का सही रास्ता नहीं पता है तो। डिसाइड कर लो कौन सा सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन लाना ही है, डेफिनेटली, क्योंकि हर ग्रुप में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आप टारगेट करो जिसमें आप एग्जामिनेशन लाओगे। बिकॉज ग्रुप क्लियर करने के लिए एग्जामिनेशन मैंडेटरी नहीं है, बट डायरेक्टली मैंडेटरी नहीं है, इनडायरेक्टली मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज आपका रिजल्ट आइडियली ऐसे तो नहीं आता। मतलब मैंने तो किसी का ऐसा 50 मार्क्स आ रहे हैं और ऐसे 150 पे ग्रुप क्लियर हुआ, ऐसा मैंने रिजल्ट किसी का नहीं देखा। कोई सब्जेक्ट होगा जो आपका वीक होगा, कोई सब्जेक्ट होगा जो ICAI ने पेपर बहुत टफ दे दिया, तो वो सब्जेक्ट अगर आपको 40s में जा रहा है तो कोई तो दूसरा सब्जेक्ट होगा जो उसको बैलेंस करेगा, वो दूसरा सब्जेक्ट उसको बैलेंस तब करेगा जब उस सब्जेक्ट में आपने एग्जामिनेशन लेकर आओगे तब। दैट इज वाई एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। तो एग्जामिनेशन की तैयारी पहले यहाँ होती है, उसके बाद पेपर में होती है, उसके बाद ICAI के रिजल्ट में आती है। जब तक आप मेंटली अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, उस सब्जेक्ट को उस तरीके से नहीं पढ़ोगे जिस तरीके से एग्जामिनेशन लाने के लिए पढ़ना पड़ता है, तब तक एग्जामिनेशन नहीं आएगा। तो एग्जामिनेशन के लिए पहले माइंडसेट बनाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो और उस सब्जेक्ट को उस तरीके से डील करो कि नहीं, ये सब्जेक्ट में चाहे कुछ हो जाए मुझे 70+ लाने ही लाने। उसको उतनी ज्यादा सीरियसनेस से आप पढ़ोगे, उसको इतना बेटर प्रिपेयर आप करोगे कि आधी रात को भी उठ के कोई क्वेश्चन अगर आता है ना उस सब्जेक्ट का तो आप सॉल्व कर पाओ। उतना अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो। प्रिपेयर तब होगा जब आपका माइंडसेट होगा कि हाँ मुझे पता है कि मुझे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लाना है। ये चीजें अगर डिसाइड नहीं की, ये टारगेट स्कोर नहीं बनाया, तो ये चीज आपको कभी रियलाइज होगी नहीं। फर्स्ट टाइम में जनरली लोगों को जल्दी से रियलाइज नहीं होती। तो टारगेट स्कोर आपका आपके पास बना हुआ होना चाहिए, आपके सामने लगा हुआ होना चाहिए। इफ यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। आई विल रिपीट, इफ यू आर नॉट प्लानिंग एट ऑल, यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। बिना प्लानिंग के CA एग्जाम्स को पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अनलेस कि आप आइंस्टाइन हो। मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगने का लोगों को रीज़न ही ये है। कई सारे लोग हैं जो बहुत डिजर्विंग होते हैं, फिर भी अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। आप सही तरीके से पढ़ो और फिर अपना रिजल्ट देखो। डेफिनेटली इतना अगर आपने किया, 4 महीने अपने इसके साथ पढ़ा, यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट के साथ पढ़ा, रिवीजन स्ट्रेटेजिकली किए, जो मिस्टेक्स आप प्रीवियस टेस्ट में कर रहे थे उनको अगर आपने रिपीट नहीं की, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, मतलब कि कोई नहीं। इसका बस सही तरीका है, सही मैकेनिज्म है जो आपको एक्चुअली फॉलो करना होता है। सारे सब्जेक्ट्स को जो 3 यूनिट टेस्ट में मैंने डिवाइड किया, इफ यू वांट दैट सिलेबस, अगर आप टेस्ट लिखो ना लिखो, एटलीस्ट सिलेबस वुड हेल्प यू टू प्लान आउट। तो अगर आपको सिलेबस चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का, इंटर, फाइनल, फाउंडेशन, तीनों लेवल का, यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट एंड आई विल सेंड यू द सिलेबस जो मैंने डिवाइड करके रखा है 3 यूनिट्स का। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्लान आउट, चाहे आप टेस्ट लिखो या ना लिखो। मेरा रिकमेंडेशन है टेस्ट जरूर लिखो, बट अगर टेस्ट नहीं भी लिखते हो या कहीं से भी आप टेस्ट लिखते हो, तो वो प्लान जो सिलेबस डिवाइड किया हुआ है उसका PDF फाइल सेंड यू, आप बस कमेंट में जाके मेंशन कर दो। एक चीज आपको जो और करनी है जनवरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इज ICAI का जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब कि उसका हम लोग करेंगे एक ट्रेलर। ICAI के एग्जाम का एक ट्रेलर करना है आपको। जो 3rd रिविजन है, जो 3 रिविजन की बात करें, जो आखिरी रिविजन है, उसको प्लान करो कि एग्जाम के एटलीस्ट 15 दिन पहले क्या करना है कि अगर आप बोथ ग्रुप की एग्जाम दे रहे हो तो आप एक चॉकआउट कर लो आपका टाइम टेबल क्या है। मतलब एक्चुअली ICAI के एग्जाम का क्या है, सब्जेक्ट के सीक्वेंस, सब्जेक्ट का टाइम तो 2 to 5 होता है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी गैप है। किसी किसी सब्जेक्ट में 2 दिन होती है, मैक्सिमम सब्जेक्ट में 1 दिन होती है। एग्जैक्टली उसी शेड्यूल में एक राउंड ऑफ टेस्ट अपीयर। फर्स्ट पेपर अकाउंट्स, सेकंड अगर 2 दिन गैप है तो 2 दिन गैप के बाद, थर्ड पेपर में 1 दिन गैप है तो 1 दिन गैप के बाद, उसी 2 to 5 के टाइमिंग में ICAI का जो गैप है उतने गैप में 100 मार्क्स का पैटर्न, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम लेना, एग्जैक्टली जैसे एग्जाम होने वाली है ना उसका एक ट्रेलर। आई कॉल दैट ICAI एग्जाम का ट्रेलर।
इसको ज़रूर प्लान करना। इससे क्या होगा, एग्जाम देने से पहले एग्जाम का एक ट्रेलर आपको मिल जाएगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपने जो 1.5 डे की प्लानिंग की है, एग्जाम डे मतलब जो गैप होता है उसका जो प्लानर आपने बनाया होगा कि हाँ 2 से 5 आपका पेपर है, पेपर दे के आओगे, उस दिन आप नेक्स्ट सब्जेक्ट का ये कवर करने वाले हो, उसके बाद नेक्स्ट डे आप ये पढ़ने वाले हो, पेपर के दिन सुबह ये पढ़ने वाले हो, ये जो आपकी प्लानिंग है उस प्लानिंग का एक टेस्ट हो जाएगा। एंड इन केस दैट प्लानिंग इज नॉट वर्किंग आउट, कुछ पोर्शन अगर आपका छूट जा रहा है तो यहाँ जो गलतियां कर रहे हो वो फाइनल एग्जाम में नहीं करोगे। गो 100% वेल प्रिपेयर्ड। ये सोचो कि आप जंग पे जा रहे हो, आप वॉर पे जा रहे हो, ठीक है, तो पेपर जैसा आएगा आपको तो आंसर उस तरीके से करना है। लेकिन कोई जब आर्मी मैन जो होता है, जो आर्मी में होता है, जो सोल्जर जब जाता है ना, वो फुल ट्रेनिंग के साथ जाता है, उसके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, सारे बॉम्ब राइफल सब कुछ होती है, उतना प्रिपेयर होकर आपको जाना है। तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हो अगर 4 महीने डेडिकेटेडली, अगर सही तरीके से, सही प्लानिंग से अगर आपने पढ़ा तो। इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प रिगार्डिंग प्लानिंग मेंटोरशिप, आप जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक भी मेंशन किए, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।